दोस्तों प्रदीप वीरे 11th 12th एकेडमी इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 या जो भी सिलेबस फटाफट कवर करना चाहते हो दोस्तों, पार्ट 2 का पूरा सिलेबस इसी चैनल पे अपलोड है 11th का। और पार्ट 1 का अगर आप इस लेसन की बात करोगे, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट पूरा का पूरा दोस्तों, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, उसके आगे ट्रिग्नोमेट्री जो भी है, पार्ट 1 का पूरा सिलेबस हमने गिरी ट्यूटोरियल के चैनल पे अपलोड किया है। अगर आपने फटाफट अगर आपको चीज़ों को देखना है तो आप जाके जल्दी जल्दी अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। ये मैं नए वीडियोस फिर से बना रहा हूँ। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने इसके पहले तीन वीडियोस हमने प्रोवाइड किए जनरली। पहला एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया, देन इसके बाद फर्स्ट वीडियो हमने दिया स्टार्टिंग के पार्ट पे, देन इसके बाद हमने आगे के क्वेश्चन पे सेकंड वीडियो दिया। थर्ड वीडियो में ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन क्या था दोस्तों? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब सपोज एक सर्कल है और उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना है। क्वाड्रिलेटरल उसके अंदर जस्ट मैं बना देता हूँ, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है और मैंने ही आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा, आपको अगर याद होगा तो देखो, अब देखो यहाँ पे इसको कैसे भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रफ फिगर हम यहाँ पे जस्ट कंस्ट्रक्शन की तरह ड्रॉ करते हैं कि बस इसका हेल्प हम लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ले लिया, यहाँ पे मैं नेमिंग ले ले रहा हूँ ए बी सी और डी। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर टू एडजेसेंट मतलब पास वाले, ये हमेशा याद रखना ये वर्ड, एडजेसेंट मतलब पास वाले। सपोज एक एंगल हमें 40 डिग्री दिया है और दूसरा एंगल हमें दोस्तों पाई/3 दिया है रेडियन में। देन फाइंड दी एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब अपने को सभी एंगल्स क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा सम है, पूरा का पूरा सम 10th क्लास की तरह ही सॉल्व होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमें एंगल्स दिया है मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख दे रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल नहीं लिखते तो भी चलता, साइक्लिक लिखोगे तो भी चलेगा। ये क्या आएगा दोस्तों, गिवन है। अब यहाँ पे अगर मैं एडजेसेंट एंगल की बात करूँ तो मुझे एडजेसेंट एंगल दिया है। जैसे मैं अगर बात करूँ एंगल ए हमें कितना दिया है दोस्तों, पाई/3 रेडियन। आप एंगल ए को भी 40 ले सकते थे। अब मुझे देखो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने आता है। मैंने बोला ना डर, डर का अपोजिट लेना है। यहाँ से हमें क्या करना है, रेडियन से डिग्री जाना है, अपोजिट जाना है। तो डर में हम क्या लेते हैं, पाई/180। तो यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा क्या आएगा, 180/पाई। और फाइनली एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में, ये कैंसिल हुआ। 3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 60। अब यहाँ पे एंगल ए हो गया। नेक्स्ट हमें कौन सा एंगल निकालना है दोस्तों, एंगल बी हमारे पास है दोस्तों 40 डिग्री, और हमें एंगल डी और एंगल सी चाहिए। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में एक प्रॉपर्टी आपको पता होगा, अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट्री। तो दोस्तों आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल, तो अच्छे से लिख दो यार, देखो अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का प्लस कितना होगा दोस्तों, 180 होगा। तो मतलब यहाँ पे अगर सपोज मैं एंगल ए लूँ, एंगल ए का अपोजिट एंगल क्या होगा दोस्तों, सी होगा। तो एंगल सी होगा और इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, 180। और अगर मैं दूसरा बात करूँ एंगल बी, बी का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल डी, और इक्वल टू कितना होगा, 180। यस, एंगल ए कितना है दोस्तों, 60 डिग्री है, और एंगल सी कितना है हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 180। एंगल सी कितना आएगा दोस्तों, 180 माइनस 60 डिग्री, देन एंगल सी विच इज इक्वल टू आई थिंक 120 डिग्री। तो यहाँ पे एक एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया दोस्तों। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट एंगल की बारी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एंगल बी है। अब जैसे यहाँ पे 120 आया तो ये डायग्राम 120 के हिसाब से नहीं है, तो कोई दिक्कत मत लेना, अगर आपको बनाना तो बनाओ, पर मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होगा। एंगल बी कितना दिया है दोस्तों, 40 है, और एंगल डी कितना है दोस्तों हमें फाइंड आउट करना है, और इक्वल टू कितना है, 180। देन एंगल डी 180 माइनस 40, देन यहाँ पे अगर मैं इसमें से माइनस करूँ तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 140। तो फाइनली दोस्तों हमें जो भी रिमेनिंग एंगल्स थे सभी एंगल्स हमें मिल गए और हमारा काम हो गया।
अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, वन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, one angle of a quadrilateral has measure 2 pi by phi and the measure of other three angles are in the ratio 2:3:4। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये अच्छा क्वाड्रिलेटरल बोला है, तो एक क्वाड्रिलेटरल बना दे रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल क्यों बना रहा है, अपने मन से कुछ बना दो, कैसे भी बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है। वन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैज मेजर, मैं किसी भी एक एंगल को 2 पाई बाय फाई ले रहा हूँ, और रिमेनिंग एंगल आर इन द रेशो, तो जो रेशो में रहता है उसके साथ अपन एक्स मल्टीप्लाई करते हैं, 3x और ये आ जाएगा 4x। आप चाहिए तो दोस्तों के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लेट, यहाँ पे पहले लिख दो एंगल ए 2 पाई बाय कितना है दोस्तों, फाई रेडियन है, 2 पाई बाय फाई है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 180 बाय पाई, इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो देखो ये सब मैंने आपको सिखा दिया है। ये इसको डिवाइड करूँगा 5 से तो ये 36 आएगा, 36 2 जा 72। ये बार बार हमने सेम कैलकुलेशन किया इसलिए आपको भी याद हो गया वो कैलकुलेशन। अब यहाँ पे लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स, उसके पहले एक लाइन लिख देना, थ्री एंगल आर इन द रेशो 2:3:4, वो लाइन बस लिख देना। एंड देयरफॉर जो एंगल बी है, एंगल सी है और एंगल डी है, तो एंगल बी कितना है दोस्तों 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4x हो जाएगा। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो सेम वही जैसे हम ट्राइंगल में फंडा यूज करते थे वैसे ही यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। वहां पे हम द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 लेते थे, बट यहाँ पे सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। ये याद ना, इसको फुल फॉर्म में लिखना आप। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। यस, व्हाट इज एंगल ए? एंगल ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 72 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, एंगल बी का वैल्यू है 2x। एंगल सी का वैल्यू कितना है दोस्तों 3x है। एंड एंगल डी का वैल्यू कितना है दोस्तों 4x है, इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 360। अगर मैं बात करूँ ये तीनों को हम प्लस कर देंगे तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो ये 9x हो जाएगा। ये 360 माइनस 72। अब यहाँ पे अगर मैं सभी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो 72 में से 360 में से अगर मैं 72 माइनस करता हूँ, देखो ये 9x है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 360 है, 72 अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 में से नहीं जाएगा तो ये हम 15 लेंगे, यहाँ पे 2, 15 में से 7 गया तो 8, और यहाँ पे 288। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 288, देन x विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 288। अब देखो यहाँ पे 288 है, डिवाइड बाय क्या है 9 है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो देखो दोस्तों यहाँ पे 288 डिवाइड बाय 9, 9 3 ज़ा 27 और 9 2 ज़ा 18, तो मतलब यहाँ पे हमारा फाइनली आंसर कितना है दोस्तों 32। अब 32 हमारा x का वैल्यू आ गया, तो दोस्तों हम सभी एंगल्स फट 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 निकाल सकते हैं। देखो ये भी मैं आपको कैलकुलेशन दे रहा हूँ क्योंकि सभी चीज़ों की ज़रूरत है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे आप फास्ट वैल्यूज निकाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे एंगल बी की बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एंगल सी की, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एंगल डी की, एंगल बी कितना है दोस्तों 2x है, ये कितना है दोस्तों 3x है, और ये कितना है दोस्तों 4x है। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय x कितना है 32, तो ये कितना आएगा 64। 3 मल्टीप्लाई बाय 32, तो ये कितना आएगा दोस्तों 66, अरे एक सेकेंड ना, 96 आएगा, कितना आएगा 96। और दोस्तों ये 4 मल्टीप्लाई बाय 32 डिग्री अगर मैं करने जाऊं तो 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, तो 128 आ रहा है।
तो दोस्तों यहाँ पे हमने सभी एंगल्स निकाल दिए, बट सभी एंगल्स मैंने डिग्री में निकाला है, आपको रेडियन में निकालना है। अब देखो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो एंगल ए भी मैं लिख दे रहा हूँ, एंगल ए डिग्री में भी आपके पास है, रेडियन में भी है आपके पास। अब ये सब एंगल्स आपको किस में मिल गया दोस्तों, डिग्री में मिल गया, तो आप रेडियन में आप निकाल सकते हो। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखा होगा तो आपको पता है पाई बाय 180 से सभी को मल्टीप्लाई करो और फटफट फटफट आप निकाल सकते हो, कोई तकलीफ नहीं होगा। तो आप ये सब एंगल फाइंड आउट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये करके मुझे इसका आंसर आपको बताना है। अब देखो दोस्तों, ऑलमोस्ट अगर आप 11th में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो यहाँ तक अगर आपने सम सॉल्व कर लिया तो आपका काम हो गया। बट अभी अभी आप 11th में नए आए हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, तो आपको क्या लगेगा यार 13 वाला क्वेश्चन भी करके जाना चाहिए, मैं करवा रहा हूँ। बट मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आते हैं वो भी मैं साथ में बताते जा रहा हूँ। जो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में जितने सम्स कराए और आज अभी जो 2 सम करवाए, उसमें से सम्स आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, और आप अपने एग्जाम में देख भी लेना, उसी में से सम्स आएंगे। लेक्चर नंबर फर्स्ट में भी ज़्यादा सम आने के चांसेस नहीं है, वहाँ पे बस जो डिग्री टू रेडियन है और रेडियन टू डिग्री है वो वाला पार्ट बस अच्छे से कर लेना। और एक मैंने एक पार्ट था कि उसको समथिंग यहाँ पे दिया था, उसको डिग्री सेकेंड और मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करना, तो वो एक थोड़ा सा देख लेना। बट ये सब सम्स जनरली पूछे नहीं जाते, ना तो कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। बट फिर भी अगर आपको नॉलेज पॉइंट से लेना है तो आप सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी हो सकता है कि आपके पेपर बनते टाइम, क्योंकि कॉलेज के पेपर बनते हैं तो यहाँ पे ना तो बोर्ड के पेपर्स होते, बोर्ड के पेपर्स होंगे तो मैं 100% आपको बता सकता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा करवा दे रहा हूँ, आपको पता है। फाइंड द डिग्री। अब देखो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। पेंटागोन मतलब कितने साइड्स होते हैं दोस्तों, 5 साइड्स होता है। हेक्सागोन मतलब दोस्तों 6 साइड है। हेप्टा मतलब 7 साइड है। और ऑक्टा मतलब 8 साइड है। तो सबसे पहले आपको इसका मतलब समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों, हमें क्या करना है, डिग्री ऑफ एंड रेडियन मेजर ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे एक फिगर बनाऊं, देखो ये दोस्तों, इसमें अगर काउंट करो कितने साइड है, 1 2 3 4 5, तो पेंटागन हो गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर समझो मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, तो यहाँ पे देखो दोस्तों एक एंगल बन रहा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाता है और ये इंटीरियर एंगल हो जाता है, ये आपको। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हमें इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी नंबर ऑफ साइड पता करना रहता है, नंबर ऑफ साइड्स विच इज इक्वल टू 5। पेंटागोन है तो मतलब टोटल नंबर ऑफ साइड कितना है दोस्तों, 5 है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, एक्सटीरियर एंगल। अब देखो मैं यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल निकाल रहा हूँ, तो हमेशा एक्सटीरियर एंगल का आंसर 360, कोई भी एंगल लो, 360 से नंबर ऑफ साइड्स को डिवाइड किया करो। जैसे यहाँ पे 360 डिग्री है, नंबर ऑफ साइड कितना है दोस्तों, 5। अगर मैं इसको डिवाइड करने जाऊँ तो देखो ये 360 है, डिवाइड बाय 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। तो दोस्तों यहाँ पे 72 आंसर आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है दोस्तों, 72 डिग्री। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है ये कितना है दोस्तों, 72। अगर समझो मेरा एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया दोस्तों, 72, तो मैंने एक फंडा आपको बताया है, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर समझो ये एंगल अगर समझो 80 है तो ये एंगल कितना होगा दोस्तों, 100 होगा। अगर समझो ये एंगल 60 है तो ये 120 होगा, एंगल इन लीनियर पेयर। तो आप इंटीरियर एंगल तुरंत निकाल सकते हो दोस्तों। देखो अब मैं इंटीरियर एंगल निकाल रहा हूँ। इंटीरियर एंगल क्या करेंगे दोस्तों, 180 में से जो भी आपका आंसर आया उसको माइनस कर दो। अब देखो 180 में से अगर मैं 72 को माइनस करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 108। ये मैंने डिग्री में निकाला। रेडियन में निकालना, मैंने बोला कि मैंने इसके पहले 3 लेक्चर्स लिए, तो रेडियन में कैसे निकालते हैं दोस्तों, बस आपको क्या करना है, पाई बाय डिग्री से ना, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, देन उसका प्रॉपर कैलकुलेशन कर दो, दोनों एंगल आपके रेडियन में भी आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिग्री एंड रेडियन दोनों बोला है, तो हो गया। सेम अगर आपको समझो ये सम सॉल्व करना है हेक्सागोन, तो आप क्या आएगा दोस्तों, डिवाइड बाय क्या आएगा, 6 आएगा, कुछ अलग नहीं है। देखो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड बाय 6, तो इसका कैलकुलेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा और ये भी आप तुरंत निकाल सकते हो। हेप्टागोन आया तो डिवाइड बाय 7। आप बोलोगे सर 7 का डिवाइड कैसे करेंगे, तो पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर पॉइंट में आंसर आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकंड, एक अर्जेंट कॉल है। तो दोस्तों ऐसे आप कोई भी सम्स को सॉल्व कर सकते हो। पॉइंट में आएगा तो मैंने पॉइंट वाला भी सम सिखाया है कि पॉइंट को कैसे डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो आपने अगर मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा है तो आप सॉल्व कर लोगे, तो इस टाइप का सम आपको सॉल्व करने आएगा।
अब देखो दोस्तों, ये वाला जो सम है, ये वाले सम में मैं इतना अच्छा आपको फंडा बता दे रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फाइंड द एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड के बीच में आपको क्या करना है, एंगल्स पता करना है। मोस्टली ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, अगर आप में से कोई एनडीए देने वाला है, कोई कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाला है, तो उससे रिलेटेड, ये गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसको मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तरह ही चाह रहा हूँ कि सॉल्व कराऊँ। अब देखो दोस्तों, जनरली आपको ये चीज़ का नॉलेज होता है। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे पता है 12 है, यहाँ पे दोस्तों क्या है 6 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 9 है, और यहाँ पे क्या है 3 है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1, और यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या आएगा 4, और यहाँ पे 5, 7, यहाँ पे 8, 10, 11। बहुत अच्छा अरेंजमेंट मैंने कर दिया, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। अब दोस्तों सबसे पहली बात है, मैं आपको ये बता दूं 10 पास्ट 11 मतलब क्या होता है। देखो 10 पास्ट, जिनको नहीं समझ में आता वो हमेशा याद रखना, पास्ट वाली चीजें मतलब पीछे है। तो आपको 10 पास्ट जहां लिखा है आपको 10 पीछे लिखना है, और फिर उसके आगे आपको क्या लिखना है दोस्तों 11। तो मतलब इसका मतलब है 11 10। अब 11 10 अगर मुझे इस घड़ी के ऊपर दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, जनरली देखो ये 11 है, तो यहाँ पे मैंने छोटी वाली सुई दिखाई, शॉर्ट्स बना सकते हो इस पे भारी वाला। एंड दोस्तों इसके बाद 10 मतलब 2 पे सुई रहती है, थोड़ी सी ये सुई बड़ी रहती है। तो देखो एकदम प्रॉपर दिख रहा है 11 10। अब 11 10 है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है इसके बीच का। बट आप जब सम सॉल्व करोगे तो मे बी ये वाला भी एंगल मिल सकता है, ये वाला भी एंगल मिल सकता है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑप्शन दोनों में से कोई भी रह सकता है। तो अगर आपका ऑप्शन नहीं मैच हुआ तो आप हमेशा उसको 360 में से माइनस कर लो, तो आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा। जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे एंगल, मैं इसको कॉम्पिटिटिव की तरह ही सम सॉल्व कराऊंगा। मैंने बोला कि अगर समझो मुझे एंगल निकालना है, क्या पूछा है, एंगल बिटवीन। तो देखो एंगल अगर मुझे निकालना है, तो एंगल अगर मुझे निकालना है तो मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ आपको, 60h माइनस 11m डिवाइड बाई 2। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 60 है, h मतलब दोस्तों ये h है, और ये m है, मिनट ये है, और ये आपका h है। तो यहाँ पे क्या आएगा 11, यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई बाय m कितना है दोस्तों 10 है, डिवाइड बाय 2 है। तो अगर मैं फाइनली अगर मैं लिखूँ तो 60 इंटू 11 यहाँ पे कितना आएगा 60, 11 6 जा 66 और 0, और 11 1 जा 0, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2। और अगर मैं इसे आगे और सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, ये कितना आएगा दोस्तों 5, ये कितना आएगा 5। तो दोस्तों यहाँ पे 5 0 डिवाइड बाई 2। और अगर मैं और इसको डिवाइड करने की कोशिश करूँ, देखो सब चीज़ें मैं करके दे रहा हूँ, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, एंड 2 5 जा 10। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरा एंगल आएगा 275 आएगा। तो ये एंगल भी हो गया डिग्री। अब कभी कभी ऐसा होता है कि सर ऑप्शन में सर ये वाला एंगल तो था ही नहीं, तो मैंने बोला ना ये एंगल, कौन सा एंगल आ गया दोस्तों, ये वाला एंगल आ सकता है कभी कभी। तो आपको क्या करना है, जब ऑप्शन में नहीं है, तो अगर या तो आपका एंगल 180 से ग्रेटर आ रहा है तो आप क्या करो पता है, 360 में से इसको माइनस कर दो 275 को। तो देखो 360 में से अगर आप 275 को माइनस कर रहे हो तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, और ये 2 हो जाएगा, मतलब 85 आएगा। और शायद आपकी बुक में भी आंसर 85 है। हो गया, मैच हो गया। तो ये तरीके से आप फटाफट फटाफट सम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा लिखते टाइम अच्छे से लिखना। अब देखो ये सम है 20 पास्ट 7 है। इसका मतलब क्या है, मैंने बोला पास्ट मतलब पीछे की चीज है, तो जिनको नहीं समझ में आता है उनके लिए 7। अब अगर समझो मुझे एंगल फाइंड आउट करना है, यहाँ पे अच्छे से लिखना है, एंगल बिटवीन आर एंड मिनट एंड, ऐसे पूरा लिखना। क्या करेंगे दोस्तों, 60h माइनस 11m डिवाइड बाई 2, 60 मल्टीप्लाई बाय h क्या है हमारा 7, 11 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 2, 6 7 जा 42 इंटू 0, 11 22 इंटू 0 डिवाइड बाई 2, 420 माइनस 220 अगर मैं करने जाऊँ तो देखो यहाँ पे 420
मैं से अगर 220 करूंगा तो शायद यहाँ पे 200 आंसर आ रहा है, डिवाइड बाई 2, यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 100। और ये फाइनली दोस्तों हमें 100 मिला, और मैंने बोला ये 180 से अगर छोटा मिला तो आपका आंसर हो गया, तो आप चेक भी कर लेना, आपका आंसर यही है। अब देखो बाकी का सब आप सॉल्व कर लोगे। देखो यहाँ पे 35 पास्ट 1 है, तो आप लिख सकते हो 135, तो इसका आप आराम से एंगल निकाल सकते हो। अब देखो ये 5:45 मतलब 6 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो हम जिसको 5:45 लेते हैं, इसका मतलब याद रखना 5:45 मतलब 6 बजने के अंदर 15 मिनट बाकी है। और ये सब तो डायरेक्ट दिया है 220, ये 10 डायरेक्ट दिया है। तो इस तरह से आप कोई भी सम्स आप सॉल्व कर सकते हो। और ये जो ट्रिक मैंने बताया, उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा आपको लगा होगा, और जो चीज़ें मैंने आज सॉल्व कराई होगी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक बार अच्छे से सॉल्व करना। और इसी के साथ पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट हो गया। मैं फिर से सॉल्व करा रहा हूँ दोस्तों, इसके पहले मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया था सिलेबस आपका। तो अगर आपको फिर से देखना है तो फिर से देख सकते हो, और फटाफट अगर चीज़ों को कवर करना है तो जल्दी जल्दी आप कवर कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।